भद्राचार्य जगत गुरु कहते हैं इसको, लेकिन वाइफ को क्या कहता है कि ये जो है मनोरंजन का सामान है। एक बागेश्वर जो बाबा है, ये जैसे मैंने बताया ये धीरेन्द्र शास्त्री जी है, ये औरत को खाली प्लॉट बोलता है। कहने का मतलब इनकी जो है, आप ये देखिए कि मानसिक इनका जो है, इनका दिमाग जो है कितना सरका हुआ है। एक अनिरुद्धाचार्य जो है वो कहता है कि एक उसका वो था, क्या नाम, कोई चेला था या कोई भगत था, कि उसको कहता है कि तूने अपनी माँ का दूध पिया या अपनी बहन का दूध पिया। कहने का मतलब ये इनके इतने बड़े बड़े जो है वे जगत गुरु बन करके इस तरह की लैंग्वेज भाषा यूज करते हैं। ये कहाँ के जगत गुरु, किसने बना दिए? ऐसे लोगों को तो जो जूते मार करके तो जेलों के अंदर डालना चाहिए। एक नित्यानंद महाराज है, उसके ऊपर जो है बच्चों के यौन शोषण का आरोप है, तो ये साध्वी देवा ठाकुर है। ये मैंने इसकी कई वीडियोज देखी है। इतनी गंदी गंदी माँ बहन की गालियां देती है जो कि मैं आपको कैमरे पे नहीं बता सकता। तो भगवा के बीच में बहुत सारे भ्रष्टाचारी, बहुत सारे गुंडे बैठे हैं, उसमें औरों का इलाज करता है पर्ची से, और जब वो जो है थोड़ा चलते उसके पैर में दर्द होगा, उसको वहां पता नहीं कहाँ उसको दर्द है, फिर बोला डॉक्टर को बुलाओ। औरों का इलाज पर्चियों से, अपना इलाज डॉक्टरों से। ये वही भगवा के बीच में जो आजकल जो है बेड़िए घूम रहे हैं। तो ये गलत थोड़ी ना, सबके लिए थोड़ी ना कहा है, उनके लिए कहा है कि जो भगवे के बेस में जो गलत काम कर रहे हैं उनके लिए कहा। ये दर्द किन लोगों को हुआ? ये उन्हीं लोगों को ये बात, ये लाइन पिंच हुई है जो भगवे के बेस में जो गुंडागर्दी करते हैं, या समाज को बरगलाने का काम करते हैं, या समाज को अंधविश्वास और पाखंडवाद में डालने का काम करते हैं, उन्हीं लोगों को मिर्ची लगी है, उन्हीं को दर्द हुआ है। ये एक बाबा है, वो बागेश्वर धाम का बाबा है, धीरेन्द्र शास्त्री है, वो अपने आप को शास्त्री कहता है। हम तो कुछ उसको मानते नहीं है, क्योंकि वो इस देश की जनता को बेवकूफ बना करके करोड़ों अरबों रुपए का अपना व्यापार चला रहा है। स्वैग इंटरव्यू देखने वाले सारे दर्शकों का नवा और राम राम भाई। जिक्र तम न बेरा है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक खोल लेते एक क्या मुद्दा छा रहा है आज की तारीख में। वोमिट ऑन पेपर जो ढांढानोली वाले का गाना था, वो विवादों में ले लिया है। जैसे पहले भी सिंगरों को विवादों में, लेकिन इस बार धर्म के नाम पे विवाद शुरू किया है। जैसे ढांढानोली वाले के गाने वोमिट ऑन पेपर में एक लाइन थी कि श्री राम ना भगवान ही पैरा तो इन बाबा ना कूटता। कुछ लाइन थी कि एक जो पर्ची वाले बाबा है, जो पर्ची पुर्ची काट है, इन दौरे इतना पीस है, प्राइवेट जेट में जावे है, और गरीबा की भाई साहब कर्जा इतना हो रहा है वे भुगत नहीं सकते, फाइनेंस इतना लो हो चुका है उनका, गरीबी रेखा इतनी गिरती जा रही है कि कुछ कह नहीं सकते। लेकिन पाखंडवाद को बढ़ावा मिलता है, एजुकेशन को नहीं। इसी पर आज हम चर्चा करने के लिए आए हैं, और हमारे साथ एडवोकेट मुकेश सैनी है, जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष है, और आज इनसे इस बात पर चर्चा करने वाले हैं जो क्या कुछ कहने हैं, इनका क्या है कुछ राय है, तो जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जो एक मुद्दा चला हुआ है वोमिट ऑन पेपर, इस पर आपकी क्या राय है? जैसे आप आजकल आप फोन भी देखते होंगे, समय मिलता होगा तो आपको भी सामने ये मीटिंग में जाते हैं आप, जैसे एडवोकेट है, आपको हर एक इंफॉर्मेशन भी आती है पार्टी की तरफ से। क्या ये पाखंडवाद, क्योंकि आपकी पार्टी पाखंडवाद के खिलाफ बोलती है कि पाखंडवाद ज्यादा बढ़ रहा है एजुकेशन पर, तो इस पर आपकी क्या राय है? आपको इस मुद्दा सुनने को मिला हो? ये ढांडा न्योली वाला का जो वोमिट ऑन पेपर का जो मैंने सॉन्ग सुना है, ये बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, और ये एक समाज को एक जागरूक करने के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलत बात नहीं है। और उसमें अगर जैसे आपने बताया कि राम, क्या कहा आपने, श्री राम ने भगवान ही पैरा होता तो मैं इन बाबा ना कूटता। हाँ, एक ये जो उसमें जो लाइन है, श्री राम ने अगर भगवान नहीं डाला होता तो मैं इन बाबाओं को कूटता, वो उसने बिल्कुल एक समाज को एक अच्छा संदेश दिया है। क्योंकि आज इस प्रदेश और देश के अंदर जो है भगवा के बीच में बहुत सारे भ्रष्टाचारी, बहुत सारे गुंडे बैठे हैं, जो कि किस तरीके के गुंडे बैठे? जैसे आप देखिए ना कि इनमें क्या है कि कोई भी क्राइम आप देखें, चाहे वो किसी प्रकार का बहन बेटियों के साथ बलात्कार की बात है, चाहे उनके साथ छेड़छाड़, ये मंदिर मस्जिदों में जो है बहुत सारे आजकल देखने को मिल रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप देखिए, हर दिन जो है किसी बच्ची के साथ मंदिर में ये हुआ, मस्जिद में ये हुआ, फलाने में ये हुआ, दकड़े में, यही चीज तो चली है। और इस प्रदेश की और देश की जनता को जो बेवकूफ बना करके अंधविश्वास और पाखंडवाद के नाम पर लूटा जा रहा है, समाज को बरगलाया जा रहा है, एक गलत रास्ते पर लेकर के जा रहा है।
तो ये उसने जो उस लाइन में जो कहा है कि एक साफ संदेश ये दिया है कि भाई भगवा के बीच में जो आजकल जो है भेड़िए घूम रहे हैं, तो ये गलत थोड़ी ना, सबके लिए थोड़ी ना कहा है, उनके लिए कहा है कि जो जो भगवे के बेस में जो गलत काम कर रहे हैं उनके उनके लिए कहा। ये दर्द किन लोगों को हुआ? ये उन्हीं लोगों को ये बात, ये लाइन पिंच हुई है जो भगवे के भेष में जो गुंडागर्दी करते हैं या समाज को बरगलाने का काम करते हैं या समाज को अंधविश्वास और पाखंडवाद में डालने का काम करते हैं, उन्हीं लोगों को मिर्ची लगी है, उन्हीं को दर्द हुआ है। बाकी समाज की जो गरीब जनता है या इस प्रदेश की गरीब जनता, उनको जो है एक इस गाने से कुछ सीख मिलेगी कि भी इन लोगों से बचे। जैसे ये गाना वो मेट ऑन पेपर, इस पर विवाद आप कैसे देखते हैं? ये विवाद ठीक है या गलत है? विवाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है उस लड़के ने जो है एक वो छोटी लाइन को अगर चेंज कर दिया है कि समाज को एक ये कहने के लिए चलो भी कोई बात नहीं, जब ये मेरा समाज इसको सुनने के लिए समझने के लिए तैयार है तो कोई बात नहीं, मैं एक लाइन को जो है हटा करके उसने वो दोबारा कर दिया। और एक आपने पर्ची की बात बताई जी। ये आप देख रहे थे पीछे से एक बाबा है, वो बागेश्वर धाम का बाबा है, धीरेन्द्र शास्त्री है, वो अपने आप को शास्त्री कहता है। हम तो कुछ उसको मानते नहीं है क्योंकि वो इस देश की जनता को बेवकूफ बना करके करोड़ों अरबों रुपए का अपना व्यापार चला रहा है। जब वो उसकी शुरुआत की वीडियो देखी, एक छोटे से एक घर में बैठ करके एक रूम के अंदर जो है लोगों को बेवकूफ बनाता था, आज वो बड़े लोगों को बेवकूफ बनाता है, चाहे उसमें नेता हो अभिनेता हो, उनको बेवकूफ बना करके वो अपना धंधा चला रहा है। इतनी सिक्योरिटी मैं कहूंगा जी, इन बाबाओं के पास इतनी सिक्योरिटी है, सरकार क्यों देती है? क्या इनसे क्या फायदा है? अरे जो इस देश में अंधविश्वास और पाखंडवाद फैला रहे, तो ये सरकार को जो पकड़ के इनको सीधा का सीधा जेल में डालना चाहिए, क्योंकि ये भोली भाली जनता को बेवकूफ बना करके उनको ठगने का काम करते हैं। हमारे लोग जो गरीब लोग हैं उनको तो ठगते हैं, और कौन जो है होते हैं, तो गरीब लोगों को ठगने के उसमें जो इनको बंद करना चाहिए। अभी पीछे से ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक वो निकाल रहे थे अपनी जो है यात्रा, उसमें औरों का इलाज करता है पर्ची से, और जब वो जो है थोड़ा चलते उसके पैर में दर्द होगा, उसको वहां पता नहीं कहाँ उसको दर्द है, फिर बोला डॉक्टर को बुलाओ। औरों का इलाज पर्चियों से, अपना इलाज डॉक्टरों से। कहने का मतलब ये है इन बाबाओं के चक्कर में ना करके विज्ञान की तरफ जाए, अंधविश्वास और पाखंडवाद की तरफ ना जाए। मेरी भोली भाली जनता से अपील है, इन बाबाओं के चक्कर में ना पड़े, चाहे वो हमारी बहन बेटियां, चाहे हमारी महिलाएं, चाहे हमारा युवा साथी है, इनके चक्करों में ना आए। वो तो कहते हैं कि जो जैसे कि पाखंडवाद पे आप कह रहे हैं कि वो तो कहते हैं जैसे हम भूत प्रेत है वैसे बीमारी है, संकट तो धार्मिक वैसे से कटेंगे ना, जो शारीरिक बीमारी है वो तो डॉक्टर ही ठीक कर सकती है। ऐसा है, ये सिवाय बेवकूफ बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं है। कोई क्लेश नहीं काट सकता, क्लेश कटेगा पैसे से। आप कोई भी अगर आपके घर परिवार में कोई भी दुख तकलीफ बीमारी है, आप ये बताइए क्या किसी झाड़ फूक से हो जाएगा ठीक? इलाज से होगा। इलाज के लिए रुपया चाहिए, खाने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये सारे दुख परिवार के कटेंगे तो पैसे से कटेंगे। ये खाली झूठ जो झाड़ फूक से बाबाओं के चक्कर में आकर के ये झाड़ फूक के नहीं, बल्कि बाबाओं के चक्कर में आने से परिवार को तोड़ने का काम करते, जोड़ने का काम नहीं करते। हम कई बार देखते हैं कि भी किसी परिवार में, गरीब परिवार में, किसी परिवार में ये होगा कि भी इस बच्चे को तकलीफ हो रही है, तो वो बाबाओं के पास पूछने के लिए जाते हैं। पता क्या कहते हैं? तेरे घर में ही दुश्मन है, उसने करा रखा है, फलाने ने करा रखा है, तुम्हारे परिवार का है। कहने का मतलब ये है कि उस परिवार के अंदर ऐसी शंका डाल दी, वो कहीं ना कहीं उन लोगों को, परिवार के लोगों को भी शक से देखना स्टार्ट कर देता। कहने का मतलब ये बाबा के जो भगवा के भेष में ये बहुत सारे जो बाबा है, मैं सबको नहीं कह सकता, बहुत सारे बाबा टोटली पाखंडवाद की बात करते हैं। अरे बाबाओं को क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए क्या? अरे पहले के बाबा थे पैदल चलते थे, जो है गांव में जाते थे, जो अच्छी अच्छी बातें बताए। आजकल तो ये जो है सारी अंधविश्वास और पाखंडवाद की बात करते हैं। इनको हवाई जहाज में सफर चाहिए, लंबी लंबी गाड़ियां चाहिए, ऐसो आराम चाहिए। ये बाबा है, ये तो राजा महाराजा है। तो इसलिए जो है ये इनको सिक्योरिटी कहां से मिलती है? जैसे कि महाराज जी भी है, प्रेमानंद जी,
वो जिस तरह की धार्मिक बातें बताते हैं और एजुकेशन के प्रति भी कहते हैं, उन पर जैसे अच्छे विचार पर बात करते हैं, वो पाखंडवाद पर नहीं देखो करते, इस तरीके से डाइवर्ट नहीं करते। देखो चोपड़ा साहब, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। अच्छी बातें तो हम भी बता देंगे, हम्म। लेकिन हमारी लोग कम सुनते हैं। पाखंडी लोगों के चक्कर में ये देश की जो गरीब जनता है उन लोगों पे विश्वास करती है, जो उनको अंधविश्वास और पाखंडवाद में डालती है। हम भी कहते हैं अच्छी अच्छी बातें, लड़ना नहीं चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जो है किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, बहन बेटी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, किसी भाई के साथ गलत नहीं करना चाहिए, माता पिता के साथ गलत नहीं करना चाहिए। या हम लोग भी तो कहते हैं। अगर उन्होंने अगर एक आध बात अगर ठीक कह दी तो वो बातें तो पूरा प्रदेश के युवा भी कहते हैं, और भी नेता भी कहते हैं, सभी तो कहते हैं। परंतु परंतु उसके उसके जो उसकी उसकी आड़ में जो ये लोग जो है ये गलत काम करके, जितने भी ये जो भगवाधारी है, बहुत सारे बाबा ऐसे हैं जो इस प्रदेश में अंधविश्वास और पाखंडवाद फैला करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। ढांडा नोली वाले का एक और विवाद हुआ था 2021 में, जिसमें उन्हें समाज की इसी पे बेस पे गाना था, लेकिन 2023 में उसने एक बार फिर पाखंडवाद के बारे में बोलना चालू करा, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर पाई। जो सोसाइटी है उस पर लिखा हुआ है कि वो सोसाइटी भी जो बेस है जो समाज में चल रहा है उसी पर गाना था ये। देखो डांडा न्योली वाला का जो सॉन्ग जो है, मैंने कई गाने सुने अब मैंने, वो एक समाज को एक बहुत अच्छा संदेश देना चाहता है। जैसे मैंने कहा ना कि जो लोगों को अवेयर अवेयर कर रहे हैं। इस गाने में काफी समाज पर बात थी, लेकिन धार्मिक ही बात को क्यों पकड़ा गया, इसमें क्या लगता है? धार्मिक बातों को इसलिए पकड़ा ना कि आज के दिन जो है इस देश और प्रदेश के अंदर जो टोटली तो अंधविश्वास पाखंडवाद पे चल रही राजनीति। मैंने जैसे पहले ही बताया आपको, अब ये सरकार है, आपने आपने हमेशा देखा है कि भारत पाकिस्तान, जय श्री राम, हिंदू मुस्लिम, इन्हीं पे तो राजनीति चल रही है। कभी रोजगार पे बात करते हो, कभी महंगाई पे बात करते हो, किसानों पे बात करते हो, व्यापारियों पे बात करते हो, बहन बेटी की सुरक्षा बात करते हो। आप बताइए ना, इन पे नहीं मिलेगी। सिर्फ क्या मिलेगी, किसी प्लेस का जो है, किसी भी जगह का नाम बदलना है, या और कोई का, मतलब बेकार की चीजें हैं सारी की सारी। जो है धर्म पे लेकर के जो है राजनीति को एक केंद्रित कर दिया है कि धर्म पे राजनीति करो बस। यहाँ हमारे देश और प्रदेश के लोग जो वो इनको बेवकूफ मानते, गरीब जनता है वो समझ नहीं पाती कि ये राजनीति कहाँ है। लोगों को जो है धर्म में फंसा करके, उलझा करके जो है उन पे राजनीति करते हैं। आप देख लिए अभी 2024 में भी यही बातें थी, 29 में भी यही चला हुआ देश के अंदर। कहने का मतलब ये है कि आज इस प्रदेश और देश के अंदर जो है सारी टोटली राजनीति जो है धर्म के नाम पर केंद्रित कर दी है, जो कि समाज के लिए बहुत ही घातक है। लोगों को समझना पड़ेगा, राजनीति को चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको बता, हरियाणा के अंदर चौधरी राजकुमार सैनी जी जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और यूपी के अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ये अंधविश्वास और पाखंडवाद को जड़ से खत्म करने के लिए निकले हैं, और ये जड़ से खत्म करके मानेंगे, देख लेना आपके। जैसे गाने ने एक मुंह मोड़ लिया है, धर्म के नाम पर लड़ाई चला दी है, उस पर साध्वी ने बोला लेकिन किसी बाबा नहीं बोला। ये पब्लिक का एक क्वेश्चन है कि महाराज जो बाबा है इन्होंने तो बोला ही नहीं। साध्वी या फेम लेने के चक्कर में है या फिर किस तरीके से आप समझते हैं? चोपड़ा साहब मैं आपको बताऊं, जो ये साध्वी देवा ठाकुर है, ये मैंने इसकी कई वीडियोस देखी है। इतनी गंदी गंदी माँ बहन की गालियां देती है जो कि मैं आपको कैमरे पे नहीं बता सकता। कहने का मेरा मतलब ये, एक औरत होने के नाते इतनी इतनी गंदी गालियां, और ऊपर से कहती है मैं साध्वी हूं। तो साध्वी तो बहुत शांत स्वभाव की होती है ना। इतनी गंदी गंदी गालियां जो है उससे डांडा न्योली वाले को दी, उसकी माँ बहन तक की गालियां दी है कि भी अगर तू असली माँ की औलाद है, मतलब पता नहीं क्या क्या, मैं आपको बता नहीं सकता। कहने का मेरा मतलब कि उन्हीं लोगों को मिर्ची लगी है जो इस अंधविश्वास और पाखंडवाद के अंदर पूरी तरह से लिप्त है, और समाज देख रहा है। इनको सबक सिखाने का काम अवश्य करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये समाज जागरूक हो रहा है और इनकी बातों में आने वाला नहीं है। इतने इतने महल बना रखे बड़े बड़े, उनके पास गाड़ियां इतनी जो है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, करोड़ों रुपए का उनका, वो कहां से आया? ये बड़ी बड़ी जनता से तो आया ना। तो गाना उसी पर बेस्ड था ये, और गाना उसी पर था। तो उनको हजम नहीं हुआ।
जो धर्म के नाम पर खा रहे थे उनको हजम जो नहीं होगा। लोग धर्म के नाम पर खा रहे हैं उनको ये गाना बिल्कुल भी हजम नहीं होगा, लेकिन उनको हजम करना पड़ेगा। आज की जनता जो है जागरूक जो है, मैं पूरी 100% तो कहता नहीं हूं, हम भी लोग जागरूक हुए, हम भी अंधविश्वास में थे, हम भी बहुत कुछ मानते थे, लेकिन आज के दिन जो है जनता जागरूक आहिस्ता 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 हो रही है और वो होगी। और इन लोगों को, जो ये पाखंडी लोग हैं, इनको सबक सिखाने का काम ये खुद जनता ही करेगी। और एक बात और मैं बताऊं, ये भद्राचार्य है जी, जगत गुरु कहते हैं इसको, लेकिन वाइफ को क्या कहता है कि ये जो है मनोरंजन का सामान है। एक बागेश्वर जो बाबा है, ये जैसे मैंने बताया ये धीरेन्द्र शास्त्री जी है, ये औरत को खाली प्लॉट बोलता है। कहने का मतलब इनकी जो है, आप ये देखें कि मानसिक मानसिक इनका जो है, इनका दिमाग जो है कितना सरका हुआ है। एक अनिरुद्धाचार्य जो है वो कहता है कि एक उसका वो था, क्या नाम, कोई चेला था या कोई भगत था, कि उसको कहता है कि तूने अपनी माँ का दूध पिया या अपनी बहन का दूध पिया। कहने का मतलब ये इनके इतने बड़े बड़े जो है वे जगत गुरु बन करके इस तरह की लैंग्वेज भाषा यूज करते हैं। ये कहाँ के जगत गुरु, किसने बना दिए? ऐसे लोगों को तो जो जूते मार करके जो जेलों के अंदर डालना चाहिए। एक नित्यानंद महाराज है, उसके ऊपर जो है बच्चों के यौन शोषण का आरोप है। और राम रहीम है, 2 महिलाओं के जो बलात्कार का केस में सजा काट रहा है। और आशाराम है, नारायण साई है, दुष्कर्म के केस में। ये कहने का मेरा मतलब ये, जितने भी ये बड़े बड़े बाबा है, सारे के सारे, जैसे राजकुमार सैनी जी ने एक बार कहा था, कुछ बाबा तो जेल में जा चुके हैं, सजा काट रहे हैं, लेकिन बहुतों का अभी समय अभी आएगा, वे लोग भी जेल में जाएंगे। लेकिन चोपड़ा साहब, मैं एक और बात बता दो, ये जनता इतनी भोली है, चाहे वो किसी भी प्रदेश की, चाहे हरियाणा की है, चाहे पूरे देश की जनता है, जितने भी गुंडे, मवाली और बाबा कितने ही गलत काम कर लो, लेकिन पैसे के दम पे फिर उस जनता को अपना बनाने का काम कर लेते। जैसे आजकल हमने सुना है, एक ये जो रामपाल महाराज जी है, वो जो है, आपको पता है किस केस में अंदर गया हुआ, किस केस में सजा काट रहा है, आपको पता है। लेकिन वहां के लोगों ने अब एक बहुत बड़ी रैली करके उसको एक बहुत बड़ा एक वो दिया है कि भी जो उसको पगड़ी बांध करके इतना सम्मान दिया है कि भी बाबा रामपाल जो है, संत रामपाल जो बहुत बड़ा विद्वान और भगवान है। तो मेरा मतलब ये कहने का, तो वो भगवान है तो जेल में कैसे गया, कैसे गया बताइए? लोग विश्वास करते ही नहीं है, वो कहते लेकिन हैं, ठीक है। अब वही की जनता ये कहती है कि उन्होंने जो है कुछ गांव में कुछ काम करा दिए। तो कहने का मेरा वही मतलब आता, घूम फिर करके पैसे के बल पे जो है आदमी उसको कितने क्राइम कर ले, लेकिन पैसे के बलबूते उसको साफ किया जा सकता है, ये बंदा बहुत अच्छा है। लेकिन जो समझदार लोग है वो इस चीज को समझते हैं। अगर वो भगवान है, कोई भी, अगर ये जो बाबा जितने भी ये कहते हैं कि हम भगवान है, तो ये तो कहते हैं कि भगवानों से हमारा डायरेक्ट संबंध है, डायरेक्ट कॉल से। इन कांडों के अंदर वे जेल में कैसे है? ये धीरेन्द्र शास्त्री बोलता है मेरी हनुमान से मेरी बात हुई है, मेरी रावण से मेरी बात हुई है। कमाल है यार, कितना कितना अंधविश्वास है, और लोग इन पे विश्वास करते हैं। हनुमान से बात हो जाएगी क्या? रावण से बात हो जाएगी? जब फोन नंबर पूछते हैं, फोन नंबर ना पूछो। कहने का मतलब ये, इस प्रदेश की भोली भाली जनता को, भीड़ में ये कहते हैं कि मैंने इसके बारे में पता ही नहीं, हम पूछते ही नहीं, वो सब बता देता है। वो कुछ नहीं बताते, ये ढूंढ रहे हैं, ये सब झूठ है। अब कल की बात है, मेरे पास एक वृंदावन से पता नहीं, हाँ, शिरडी से एक महाराज आ गया मेरे पास, फोन किया उसने कि जी आपसे मिलना है। कल की बात है, आया तो मेरे पास आ गया, तो मैंने कहा कि हाँ जी बोलो। मैंने उसको चाय पानी जो भी नाश्ता वगैरह कराया, लेकिन मेरे बारे में बोला, जी आपके बारे में जो है ना कुछ बताना चाहता हूँ, आपके लिए तामीज लेके आया हूँ। मैं मन में सोचा यार कमाल है, गलत जगह आ गई ये बाबा। तो उसको मैंने कहा कि भी जो है वो मेरे बारे में क्या बोला, जी ये हो गया आपका, आप मेहनत करते हो, ये करते हो, लेकिन आपका ये नहीं करते हो। मैंने उसको सिर्फ यही कहा, मैं कहा आप जो है मेरे दादा का नाम बता दो, मेरे पिताजी का नाम बता दो, मेरी पत्नी का नाम बता दो, मेरे बच्चे का नाम बता दो, मैं तेरे को भगवान मान लूंगा। लेकिन कहने का मतलब ये, वो चीज ये बता नहीं पाया। कहने का मतलब जब ये चीज नहीं बता पाया तो मेरा भले की क्या बताएगा? तामीज डालने से क्या मेरे पास पैसे आ जाएंगे क्या? तामीज डालने से मेरा भला हो जाएगा क्या? कहने का मैंने उसको ये कहा कि मैं अंधविश्वास और पाखंडवाद के बिल्कुल खिलाफ हूं। तभी उठ करके बोला जी मैं जाऊं,
मैं कहा भाई बैठो चाय पानी और पियो और कुछ है। पे जाते जाते ये कहने लगा कि मैं आया हूं कुछ दक्षिणा तो दे दो। मैंने कहा मैं दक्षिणा नहीं दिया करता हूं, इन खास तौर से जो ये पाखंडी लोगों को मैं दक्षिणा देने का काम नहीं करता। मैं गरीब लोगों के जो इस समाज में जो गरीब बच्चे हैं, गरीब बहन बेटियां है, या गरीब लोग है, या प्रवासी लोग है, मैं उनको जो है किसी ना किसी पर्व पे हमेशा, आपको पता भी है, मैं हमेशा उन लोगों की मदद करता हूँ, चाहे खाने पीने का सामान है चाहे कुछ भी है, उन लोगों की मदद करता हूँ। लेकिन पाखंडियों के मैं जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। जो मुकेश सैनी ये बहादुरगढ़ की जानी मानी हस्ती है, जो हर एक मुद्दे पर खुलकर बोलने वाला है। एक ऐसा लोकता व्यक्ति है, जब बात कर ले किसी पार्टी में, ये बंदा जो हमारे साथ बैठा है, ये हर एक मुद्दे पर खुलकर बोलता है और गरीबों की सेवा करता है। और इनके पार्टी का भी मकसद होता है कि दबे कुचलों की आवाज उठाना। जी। और मैं इस हरियाणा और देश की जनता को एक अपील करता हूँ, एक संदेश देना चाहता हूँ। आप लोग शिक्षित बनो, संगठित रहो और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाओ, और अंधविश्वास और पाखंडवाद से बचे। अपने बच्चों को शिक्षा दे, पढ़ाइए उनको, ताकि वे जो है पढ़ लिख करके कुछ बन सकते हैं। और पूजा करने से कोई इंसान जो है ना नौकरी पा सकता है, ना कोई शिक्षा पा सकता है। अगर नौकरी मिलेगी एजुकेशन से मिलेगी, पैसा आएगा आपको नौकरी से मिलेगा। तो मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूं कि अंधविश्वास और पाखंडवाद से बचे। और ये जो लोग जो है जिनको दर्द होता है, वो वही लोग हैं जो अंधविश्वास और पाखंडवाद 24 घंटे फैलाते रहते, उन लोगों से जैसे बचिए। साध्वी ने कहा था कि मैं इस मुद्दे पर खुलकर बोली, तो डांडा नोली वाले ने गाने की लाइन बदल दी। ना ना ना, ये तो टोटली बकवास है। उस लड़के ने जो है ये समझा कि भी अगर इस तरह की बात मेरे समाज के लोग अगर नहीं सुनना चाहते तो थोड़ी एक लाइन बदल दी। वो उसका एक ढांडा नोली वाला का एक बहुत बड़ा बड़प्पन है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। अच्छा कलाकार है, अच्छा सिंगर है। जैसे पीछे जी एक बार हमारे अमित सैनी ने भी एक वो गाना गाया था, जिस पर विवाद हुआ था, सैनी कल्ला बहुत। हाँ सैनी कल्ला बहुत है, तो वो भी एक बहुत अच्छा गाना था, कोई गलत नहीं था। एक सभी सभी लोगों को अपना समाज सबसे बड़ा होता है, और हमें जो है सैनी होने पे हमें भी गर्व है। जैसे समाज में एक बात चलती है कि ये आर्ट के नाम पर जो धर्म की बात है वो घुसा देते हैं, ऐसा ठीक है या नहीं? ऐसा है, इन आर्ट की चीजों में जो धर्म को नहीं फंसाना चाहिए। धर्म अलग चीज है और एजुकेशन अलग चीज है, एक सिंगिंग और गाना अलग चीज है। ये सब वही बकवासी लोग करते हैं जिनको जो है 24 घंटे बकवास उनके दिमाग में कूट कूट के भरा हुआ है। बोलना गाने के लिए ठीक है या गलत है? कोई भी गाना किसी भी चीज को कोई संदेश देता है। तो ये जो जितना भी जो ढांडा नोली वाला का है, चाहे वो जो अमित सैनी का है, या किसी भी कलाकार के जो गाने, वो एक संदेश के लिए होते हैं। जो आजकल इस प्रदेश का जो डीजीपी है ओपी सिंह जो है, उन्होंने इन लोगों को एक अवेयर किया है, एक चेतावनी दी है। जो गुंडागर्दी के गाने गाएगा, जो बंदूकें लेकर के जो भी गाने गाएगा, उनके ऊपर जो सख्त एक्शन लिया जाएगा। आजकल हमारे हरियाणा का जो डीजीपी है बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम उसके कामों की सराहना करते हैं। जी। तो आज एडवोकेट मुकेश सैनी पाखंडवाद के खिलाफ खुलकर बोले। तो मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत के साथ और इसी मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।